तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज इसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फाइनली मीता परिन को माफ़ कर देती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तो ये वाले पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर चा है वो चैन को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि परिन का कुछ अता पता चला या फिर नहीं, बिकॉज 2 दिन हो चुके हैं और परिन अभी तक ऑफिस नहीं आया। तो चैन उन्हें बताता है कि नहीं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला एंड मीता भी मिसिंग है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है एंड वो उन्हें बताता है कि फाइनली स्टारलाइट टेंडर का रिजल्ट ना अनाउंस हो चुका है, बट वो टेंडर हमें नहीं बल्कि एम्परर ग्रुप को मिला है। तो ये सुनते ही मिस्टर चा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है, बिकॉज परिन ने तो उन्हें बोला था कि वो कुछ भी करके ना इस बार भी एम्परर ग्रुप को हरा के ही रहेगा। बट भाई साहब यहाँ तो उल्टा ही हो गया और मिस्टर चा को भी परिन पे पूरा बिलीव था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मीता को देखते हैं जो जैसे ही सुबह उठती है ना, तो परिन तो उसके पास होता ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि परिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है, बिकॉज उसने डिसाइड किया था कि वो सुबह होते ही परिन को ना बच्चों के बारे में सब कुछ सच बता देगी, बट परिन तो वहाँ पे होता ही नहीं है। फिर मीता को परिन का एक नोट मिलता है जिसमें परिन ने उसे लिखा था कि जब उस नाइट के बाद उसे पता चला था कि मीता वर्जिन थी और परिन से बहुत बड़ी वाली गलती हो गई है, तब से ना परिन कभी खुद को माफ़ ही नहीं कर पाया। और कल रात जो हुआ ना, उसके बाद तो वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, बिकॉज उसके जैसा बंदा मीता की लाइफ में होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। क्योंकि मीता एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करती है, वो भी एक अच्छे बंदे के साथ, जो कि लकीली मीता के साथ ना पहले से ही है, और वो है गन। वो ना तुम्हें बहुत हैप्पी रखेगा बिकॉज वो तुमसे बहुत प्यार करता है एंड वो गन को एक चांस देने का बोलता है। देन वो उसे पैम के बारे में भी बताता है कि उस रात ना मुझे पैम ने ही तुम्हें सेल किया था एंड वो उससे केयरफुल रहने का बोलता है। और ये सब पढ़ के ना मीता बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मतलब हद है यार, जब बंदी उससे नफरत करती थी तो सॉरी बोल के उसके पीछे पड़ा था, उससे माफ़ी मांगे जा रहा था, और जब उसने फाइनली माफ़ कर दिया है तो उसे छोड़ के चला गया। तभी वहाँ पे गन भी पहुँच जाता है बिकॉज परिन ने ना उसे पहले ही कॉल करके मीता की लोकेशन के बारे में बता दिया था ताकि वो उसे यहाँ से लेके जा सके। और इधर हम मिस्टर चा को देखते हैं जो कि टेंडर जाने की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए होते हैं। तभी उन्हें परिन का मिल जाता है रिजाइनिंग लेटर, तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं बिकॉज उन्होंने परिन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। बट परिन ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था बिकॉज वो मीता की हेल्प करना चाहता था, और अब वो मीता के साथ कम्पीट भी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने पहले ही रिजाइन कर दिया। और इधर गन को मीता क्वेश्चन करती है कि आखिर उसे उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो गन उसे बताता है कि उसे परिन का कॉल आया था एंड उसी ने मुझे तुम्हें घर लेके जाने का बोला। तो ये सुन के मीता बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो गन उसे हक कर लेता है और वहीं परिन भी ना उन्हें बस दूर से ही देख रहा होता है और उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। और इधर हम मिस्टर चा को देखते हैं जो कि टेंडर और परिन के जाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और सीधा मिस्टर मिन के घर पहुंच जाते हैं बिकॉज उन्हें अब पता चल गया है कि परिन ने ना ये सब कुछ मीता की वजह से किया है। एंड वहाँ पे जाके गुस्साने लगते हैं कि तुम मुझसे बिजनेस में नहीं जीत पाए तो तुमने अपनी बेटी का यूज़ किया, तुम कभी चेंज नहीं हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अच्छा खासा मिस्टर मिन को सुना देते हैं। तो मिस्टर मिन को भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उन्हें पंच कर देते हैं। दोनों के बीच फाइट हो जाती है और फिर मिस्टर चा उन्हें वार्निंग देके ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम गन को देखते हैं जो कि मीता को कहता है कि आई होप परिन ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया होगा, बट वो ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरिड है। फिर वो उसे वो लेटर भी दिखाता है जो परिन ने गन के लिए लिखा था। तो मीता उस लेटर को पढ़ के ना और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जैसे ही मीता और गन घर पहुंचते हैं ना, तो सभी लोग मीता को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी और इमोशनल हो जाते हैं। देन मिस्टर मिन गन को थैंक यू बोलते हैं मीता को वापस लेके आने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि थॉट भी जाके कीत को बताता है कि फाइनली मीता घर वापस आ गई है एंड डोंट वरी, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। तो बेचारा कीत तो रिलैक्स ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि ना मीता को पूछ रही होती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हाँ, तो मीता उसे सब कुछ बता दिया और बताती है कि वो ऑलमोस्ट बस मरने ही वाली थी बट परिन ने उसे सेव किया। देन वो उसे रोते हुए कहती है कि इससे तो बेटर ही था कि मैं मरी जाती, बिकॉज वो बार बार मुझे हर्ट करता रहता है। उसने मुझे बोला था कि ही लव मी, और जब कल रात को मैंने उसे फाइनली माफ़ कर दिया था बिकॉज मैं भी उसे प्यार करती हूँ, बट लास्ट में उसने फिर से मुझे झूठ बोला। अगर वो मुझे सच में प्यार करता ना तो मुझे कभी दूसरे बंदे को चूज़ करने का नहीं बोलता और ना ही कभी मुझे छोड़ के जाता। और वो ना को पैम के बारे में भी बताती है, तो ना तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो उसे क्वेश्चन करती है कि तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो। हाँ, तो मीता उसे कहती है कि उनकी वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, अब ना मैं उन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली। और दोनों पैम के सेट पे पहुंच जाती हैं एंड उस पर कॉफ़ी फेंक देती हैं। तो पैम तो उन पर गुस्साने लगती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, ये सब कुछ क्या कर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो ना भी उस पर गुस्साने लगती है कि हाँ बुलाओ तुम पुलिस को, हम भी तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे जो भी तुमने मीता के साथ किया। और दोनों के बीच ना बहुत बड़ी वाली फाइट हो जाती है। सच में ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। देन फिर मीता ना उसे वार्न करती है कि अगर तुमने अब दोबारा मुझे हर्ट किया ना या फिर मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया ना तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। एंड फिर ना वहाँ से चली जाती हैं। और फिर इस कैट फाइट के बाद हम लोग देखते हैं
कि कीथ ना पैम के मैनेजर को ना के बारे में पूछ रहा होता है कि अरे वो बंदी कौन थी, यहाँ बड़ा गुस्सा आ रही थी। तो वो उसे बताता है कि एक्चुअली वो ना बहुत ही ज़्यादा रिच है, बट फन के लिए उसने कैफ़े खोल रखा है और उसका नाम ना है, और उसकी और पैम की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पैम ना एक होटल में किसी बंदे को मिलती है। एक्चुअली इस बंदे का नाम है तबान, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज ये एक डॉन है, और अभी तक पैम जो इतनी फेमस एक्ट्रेस बनी हुई है ना, वो इसी के सपोर्ट की वजह से है। तभी वहाँ पे कीथ भी पहुँच जाता है बिकॉज उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड उसने ना खुद को किसी बंदे को सेल कर दिया था, तो वो उसी बंदे से यहाँ पे मिलने के लिए आया था। बट तभी वो वहाँ पे पैम एंड उस बंदे को देख लेता है, एंड वो फटाफट से ना पैम का वीडियो बनाने लगता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है तवान से। और फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं, और फिर कीथ खुद ही मन में सोचने लगता है कि ओह, तो ये मिस पैम भी खुद को सेल करती है यहाँ। तभी उसे ना के बारे में याद आता है कि वो पैम को बहुत ज़्यादा हेट करती है, और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो ये वीडियो ना को सेल कर दे, बिकॉज इसके बदले ना उसे अच्छा खासा अमाउंट पे कर सकती है, जिससे वो अपना कर्जा भी पटा सकता है और उसे खुद को सेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो सीधा पहुँच जाता है ना के पास एंड उसे वो वीडियो दिखाता है। तो जब ना पैम का वो वीडियो देखती है ना, तो वो फटाक से कीथ का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज पैम ने मीता को इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि अब ना की बारी है उसके साथ वही सब करने की। फिर अगले सीन में हम लोग परिन को देखते हैं, जो कि मीता और गन को ना चुप के देख रहा होता है, बिकॉज अब वो उनके सामने तो जा नहीं सकता, बट वो उन्हें ऐसे साथ में देख के ना काफ़ी हैप्पी होता है कि चलो एटलीस्ट फाइनली मीता हैप्पी तो है। फिर सीन शिफ्ट होता है चैन की मॉम पे, जो कि परिन की मॉम का कॉन्टैक्ट नंबर अरेंज करती हैं एंड उन्हें कॉल करती हैं, और उन्हें कहती हैं कि वो मिस्टर चा के सभी फ्रेंड्स को बुला के ना एक रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, एंड वो उन्हें भी उसमें आने के लिए इनवाइट करती हैं, बिकॉज वो अब पता करना चाहती हैं कि आखिर मिस्टर चा एंड इनके बीच क्या रिलेशन है। और उनकी आवाज़ सुन के ना पर इनकी मॉम तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, और वो फटाक से कॉल को कट कर देती हैं और टेंशन करने लगती हैं कि कहीं उन्हें मिस्टर चा एंड उनके रिलेशन के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर अगले सीन में हम लोग पैम को देखते हैं, जो जैसे ही अपने घर से बाहर जा रही होती है ना, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड उसे किडनैप कर लेते हैं, और वो उसे कहीं पे लेके चले जाते हैं। फिर पैम उन्हें क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो। तो वो बंदा ना उसे एक अच्छे खींच के चमाट लगा देता है, और तभी हम लोग देखते हैं एक बंदी को, जो कि पैम के बाल पकड़ती है एंड उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा सीमलेस हो, हाँ तुम कभी नहीं सुधर सकती। देन वो बंदी पैम को वो वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें पैम मिस्टर तवान के साथ थी, बिकॉज एक्चुअली ये जो बंदी है ना, वो मिस्टर तवान की वाइफ है और मिस्टर तवान से भी ज़्यादा डेंजरस है। देन वो पैम को कहती है कि अगर मैं तुम्हें उस दिन रंगे हाथों नहीं पकड़ती ना, तो तुम तो कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं करती। हाँ, बिकॉज पैम एक बार पहले भी मिस्टर तवान के साथ रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है, और तब भी तवान की वाइफ ने ना उसकी बहुत पिटाई की थी, बट तब तो पैम ने उनसे सॉरी बोल के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था, और इन्होंने भी उसे माफ कर दिया था। बट अब वो उसे बिल्कुल माफ नहीं करने वाली, बिकॉज ये जो वीडियो फुटेज है ना, वो इन्हें ना ने दी है, बिकॉज ये ना के डैड की बहुत अच्छी फ्रेंड है और ना को भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो ना ने ना वो वीडियो फुटेज इन्हें दे दिया, बिकॉज उसे अच्छे से पता था कि ये पैम की क्या हालत करने वाली है। देन पैम भी उन्हें पूरा सॉरी बोलने लगती है और उन्हें एक चांस देने का बोलती है, बट इस बार वो बिल्कुल पैम का नहीं सुनने वाली थी, एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत मजा आता है ना दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, बट इस बार तुम खुद के हाथों से ना खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगी। एंड वो जबरदस्ती पैम के हाथ से ही ना उसका वो वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे पोस्ट करवा देती हैं, ताकि सभी को उसकी रियलिटी पता चल सके कि पैम कैसे फेमस और पॉपुलर बनने के लिए अमीर बंदों का यूज़ करती है। एंड फिर वहाँ से चली जाती हैं, और बेचारी पैम की तो सच में कंडीशन ना देखने लायक होती है, वो तो बस चिल्लाती है, रोते ही रह जाती है। फिर सीन चैन पे शिफ्ट होता है, जो ना से मिलने के लिए उसके कैफे में आता है, बट वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी होती हैं, जो कि पैम का वो न्यू रिलीज हुआ वीडियो ही देख रही होती है एंड बहुत सारी गॉसिप कर रही होती हैं। तो ये सब सुन के ना चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो जब ना के पास जाता है ना, तो ना भी वही वीडियो फुटेज देख रही होती है और वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। तो चैन उस पर गुस्सा आने लगता है एंड उसे कहता है कि तुम हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करती रहती हो, हाँ कि तुम उससे इतना ज़्यादा हेट करती हो, उससे इतना ज़्यादा हेट क्यों करती हो। तो इस पर ना उसे कहती है कि इसमें मैंने क्या किया है, हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, और बेटर है कि ये सब तुम मुझसे पूछने की जगह ना अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। बट जो कुछ भी उसने मीता के साथ किया है ना, ये उसी का कर्मा है, ओके। तो चैन गुस्सा के ना वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में मीता ना के पास आती है एंड वो भी उससे पैम के वो वीडियो के बारे में पूछ रही होती है। तो ना उसे सब कुछ बता देती है। तो मीता उसे कहती है कि पता नहीं बेचारी पैम ना इसे कैसे फेस करेगी। तो इस पे ना गुस्साती हुए उसे कहती है कि उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, हाँ, और तुम्हें अभी भी उसके लिए बुरा फील हो रहा है। तो इस पे मीता उसे कहती है कि मुझे उसकी फिक्र इसीलिए हो रही है बिकॉज मैं वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरा वीडियो फुटेज लीक हुआ था ना, तो मुझे भी सभी को फेस करना बहुत मुश्किल था। तो मैं वो फेस कर चुकी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इस टाइम पे उसे कैसा फील हो रहा होगा। देन सीन पैम पे शिफ्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है बिकॉज उस क्लिप की वजह से ना उसके पास जितने भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट थे वो सभी कैंसिल हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पे चैन भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो पैम उसे समझाने लगती है कि जैसे तुम समझ रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बट इस बार ना चैन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था एंड वो उसे चिल्लाते हुए क्वेश्चन करता है कि तुम ही वो क्लिप में थी ना, और तुम आखिर कब से ये सब कुछ कर रही हो? मुझे तो लगता था कि ना बस तुम्हें हेट करती है इसलिए तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलती रहती है, बट नहीं, मैं स्टूपिड था, मैं ही सच को नहीं जान पाया। तो पैम उसे समझाने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। बट चैन उसका एक भी नहीं सुन रहा होता एंड वो उसे चिल्लाते हुए क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा के रखा है हाँ। एंड वो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है एंड उसे कहता है कि अब तो मुझे पूरा बिलीव है कि परिन एंड मीता के बीच जो मैटर हुआ था ना उसमें तुम भी इन्वॉल्व हो। बोलो मुझे, तुम्ही ने वो सब कुछ किया था ना, बोलो मुझे। एंड वो उसे क्वेश्चन किए जा रहा होता है। तो पैम भी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही वो सब कुछ किया है, बिकॉज वो दोनों ना मुझसे हेट करती है, मुझसे जलती है, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया, बट इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। एंड नौटंकी करने लगती है ताकि चैन उस पर बिलीव कर ले। बट इस बार चैन उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था एंड वो उस पर गुस्सा जाता है एंड उसे ब्रेकअप करके ना वहां से जाने लगता है। तो पैम एकदम उससे बेगिंग करने लगती है, उसका पैर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। बट अब तो चैन उसका बिल्कुल नहीं सुनता एंड वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर मिन को देखते हैं जो कि टॉड को बताते हैं कि अब वो ना मीता को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, उसे फोर्स करके कि वो तुमसे शादी करे, बिकॉज मीता पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी है और अब जिसे मीता चूज करेगी ना वो उसी से उसकी शादी करवाएंगे। तो ये सब कुछ सुन के ना बेचारे टॉड की तो शक्ल ही उतर जाती है, बट बेचारा ना कुछ कर भी नहीं सकता। फिर कुछ दिन ना ऐसे ही निकल जाते हैं। गन मीता के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उसे रोज घर से पिकअप करता है, ऑफिस ड्रॉप करता है और फिर ऑफिस से घर भी ड्रॉप करता है। और बेचारा परिन तो फुल ऑन देवदास मूड में होता है और वो भी बेचारा अपने काम में बिजी होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गन मीता के साथ लंच पे जाता है, बिकॉज आज ना वो मीता को प्रपोज करने वाला है और बहुत हैप्पी होता है। तो मीता उसे क्वेश्चन करने लगती है कि आज तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो, क्या बात है यहाँ? तो गन उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस आजकल ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस इसीलिए। देन वेटर खाना सर्व करता है तो मीता को ना कुछ अजीब सा फील होता है एंड वो वॉशरूम चली जाती है और बेचारा गन तो उसे प्रपोज ही नहीं कर पाता। देन मीता जैसे ही वॉशरूम जाती है तो उसे वोमिटिंग हो जाती है। फिर मीता वॉशरूम में सोचने लगती है कि कहीं वो फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसे गुड न्यूज देती है कि कांग्रेचुलेशन, आप 1 वीक प्रेग्नेंट हो। एंड वो मीता को अपना ख्याल रखने का बोल रही होती है। बट ये गुड न्यूज सुन के तो बेचारी मीता शॉक ही हो जाती है। देन हम परिन को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ मीटिंग में होता है। तभी उस बंदे की ना तबीयत खराब हो जाती है तो परिन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी मीता भी वहां से निकल रही होती है। तो परिन जैसे ही मीता को देखता है ना तो सोचने लगता है कि आखिर मीता हॉस्पिटल में क्या कर रही है। एंड वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो मीता तो परिन को वहाँ पे देख के ना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो नहीं चाहती कि परिन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, हाँ। एंड वहाँ से जाने लगती है। बट परिन उसे रोकता है और उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, हाँ गन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बिकॉज परिन ने उसे बोला था ना मीता का ख्याल रखने के लिए। तो इस पे मीता उसे गुस्साते हुए कहती है कि क्यों, हाँ बिकॉज तुमने उसे मेरा ख्याल रखने का बोला इसीलिए, हाँ। एंड वो उसे गुस्साते हुए कहती है कि तुम कितने ज्यादा ईविल हो, हाँ बस एक लेटर छोड़ के चले गए जैसे कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। बस तुम ना खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ करते हो, हमेशा मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते रहते हो। तो इस पे परिन उसे कहता है कि आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो, बट ये सब ना मैंने तुम्हारे लिए किया बिकॉज आई लव यू। तो ये सुनते ही मीता उसे खींच के एक चमाट लगाती है और कहती कि आज के बाद ना ये वर्ड तुम किसी को भी मत बोलना बिकॉज तुम्हें ना इसका मतलब ही नहीं पता, और वहां से चली जाती है। तो परिन भी काफी ज्यादा सैड होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता अपनी आंटी को कॉल करती है बिकॉज सिर्फ एक वही है जो ऐसी सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सकती हैं। एंड वो उन्हें बताती है कि उसने ना फिर से मिस्टेक कर दी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है। तो ये सुनते ही आंटी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।